जय जय श्री राधे श्याम। क्या आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? संजय जी, कैन यू हियर मी? हाथ से इशारा करें, आप म्यूट हैं। बस ठीक है, फाइन। सुस्वागतम आप सभी का। आप सभी को राधे राधे, रविवार की राधे राधे। सबसे पहले 2 मिनट भगवत प्रार्थना हम लोग करें। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यो ब्रह्मरुद्र शुकनारद भीष्ममुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो हृदय वशीकरणचूर्णमनंत सत्यं तं राधिका चरणरेणुमनुस्मरामि। यो ब्रह्मरुद्र शुकनारद भीष्ममुख्यै गौरांगे मृदिमा स्मिते मधुरिमा नेत्रांचले द्राघिमा वक्षोजे गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतौ मन्दिमा शोण्यां च प्रतिमा भुवो कुटिलिमा बिम्बादरे श्रोणिमा श्रीराधे हृदिते रसेन जडिमा ध्यानिस्तु मे गोचर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो निमाई पाठशाला में आप सभी का मंगल स्वागत है। आप सब, आशा है मुझे, स्वस्थ रहे होंगे। दीपावली, अन्नकूट, छोटी दिवाली और ये सभी पर्वों का आप सबको बहुत बहुत, भैया दूज, यम द्वितीया, सभी पर्वों का आपको बहुत बहुत मंगल कामना। आई होप यू आर सेफ। पटाखे आपने सुरक्षित फोड़े होंगे एंड आप सब ने वो पर्व बड़े उत्साह से मनाया होगा। वैसे तो मैं आप सब की खबर लेता रहता हूँ और मेरी खबर भी आप सब तक पहुंचती है। एक दूसरे के बारे में पता होना संबंध को प्रगाढ़ करता है। और सही बात तो ये है कि सारी भक्ति और सारे धर्म और सारे भजन का भी मूलभूत उद्देश्य यही है कि भगवान को हमारी पता चलती रहे और हमको उनकी पता चलती रहे। तो ठाकुर जी राधा रमन लाल जी को हमारी पता भी कब चलेगी? वो तभी चलेगी जब हमको उनकी पता चलती रहेगी। तो बस ये एक बड़ा गहरा सामंजस्य है। मैं भी कुछ दिन पहले, अभी हाँ, गोवर्धन पूजा थी। हम लोगों को तो नहीं करनी थी क्योंकि हमारा उस दिन तक सोवड़ भी था। तो वृंदावन में तो हर वर्ष की तरह उत्सव हुआ और इंद्रद्युम्न स्वामी जी मेरे बड़े आत्मीय हैं, प्रेमी हैं, मित्र हैं। और वो अपने परिकर और सबके साथ, हम लोग साथ में गोवर्धन पूजा करते हैं। तो उन्होंने आश्रम में किया। मैं जहाँ था यहाँ भी कुछ लोगों ने गोवर्धन पूजन का कृत्य कर लिया था, तो मैं केवल प्रणाम और परिक्रमा को दूर दूर से करने गया था। शायद वो भी आप सब, ये दिवेश वगैरह ने उसको डाल दिया था तो आपने देखा होगा। तो जब वो प्रवचन हो रहा था तो मैंने उसमें एक बात कही थी कि किसी ने पूछ लिया, प्रवचन आई मीन ऐसी बस कथा नहीं थी, बस केवल चर्चा थी। मैं इतना क्लैरिफिकेशन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप सब कहोगे कि प्रवचन था तो फिर हमको क्यों नहीं बताया बुलाया। तो उसमें एक बात आई थी कि हम ठाकुर जी को जितना महत्व देते हैं, ठाकुर जी हमको भी उतना ही महत्व देते हैं। ये बिल्कुल सीधी सीधी बात है।
तो हमने जितना एक्ट किया है, हम उतने ही रिएक्ट का वेट करें। एक्सपेक्ट भी हम उतना ही करें जितना हमने एक्ट किया है। हमने जितना पता किया है, हमको उतनी ही खबर होगी। ये भगवान ने एक बहुत पैरामीटर बिठा दिया है भगवत गीता में। बस ये एक बात आप पकड़ लो, तो कोई भजन करे, धर्म करे, यज्ञ करे, पूजा करे, परिक्रमा करे, दान पुण्य करे, सब जरूरी है, सब करे, वो सब अलग अलग माध्यम है। पर मैं निवेदन करूं, ये एक बात मूलभूत भगवान ने एक फिक्स पैरामीटर, एक एक डिग्री बैठा दी। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मेरा जितना भजन करेगा, मैं उसका भी उतना ही भजन करूंगा। ये ठाकुर जी ने एक चीज खोल दी, खुलासा कर दिया इसका। तो बस हमें ये बिंदु को ध्यान रखना है। तो अपन जितना कर रहे हैं, ठाकुर जी भी उतना ही करेंगे। अच्छा, एक और बात है, एक होता है ऊपर से करना, फिर एक होता है भैया वास्तविकता में करना। अच्छा, ठाकुर जी में ये एक बड़ी युक्ति है, उनमें ये सामर्थ्य है, इसलिए हम जीव हैं, वो ब्रह्म है, कि वो भीतरिया बात पकड़ लेते हैं। हम लोग इतनी नहीं पकड़ पाते, पर वो पकड़ लेते हैं। तो ऊपर ऊपर से किए गए कृत्य भी व्यर्थ नहीं जाते। मैं एक निवेदन करूं, वो भी कभी व्यर्थ नहीं जा सकता, क्योंकि वो किसी पूर्ण के साथ ही अपूर्ण जुड़ेगा, और जब पूर्ण के साथ अपूर्ण जुड़ेगा तो वो पूर्ण होगा ही होगा। तो हम चाहे ऊपर से भी कर रहे हो, पर क्योंकि भगवान के लिए कर रहे हैं, ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं, या एक अच्छे उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, चाहे ऊपर ही ऊपर करें। कोई केवल किसी को दिखाने के लिए विपिन जी भंडारा कर रहा हो, तो भी भंडारा अगर कर रहा है, तो जिसको कर रहा है, जो खा रहे है, उसको तो लाभ हो ही रहा है, उसको तो उसकी दुआ मिल ही रही है, वो तो उससे प्रसन्न हो ही रहा है। अब वो बात दूसरी है कि चाहे वो उस भंडारे से जो अचीव कर सकता था, वो चाहे न कर सका, फिर भी चाहे दिखाने के लिए ही उसने दान पुण्य किया, दिखाने के लिए ही उसने भोजन बांटा, कि मैं समाज में अपनी प्रतिष्ठा व्याप्त कर दूं कि मैं कितनी बड़ी बड़ी सेवा करता हूं, पर उसका भी लाभ तो हुआ, समाज को तो उसका लाभ हुआ ही। इसीलिए मेरे कहने का मतलब है कि ऊपर ऊपर से नहीं करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, चलो कम से कम ऊपर ऊपर से कर रहा है, फिर भी कुछ भला तो कर रहा है। तो इसीलिए ऊपर ऊपर से भी कर रहा है, तो लाभ तो उसका भी होगा। परंतु अगर कोई ठाकुर जी विशेष कब उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे ऐसा समझो, आपके घर में कोई कर्मचारी, वो काम कर रहा है तो दिन भर वो वही, सुबह आ गया, आपके 9 बजे ड्यूटी पर आ गया, और 7 बजे तक आपका ड्राइवर आपकी ड्यूटी पर है। पर है तो सही वो ड्यूटी पर अब महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके रहने का फ्रूट कितना मिल रहा है। अब आपको तुरंत जाना है ऑफिस, और वो कहते बाबूजी मेरे माथे में दर्द हो रहा है। फिर कल आपको जाना है वृंदावन, और वो उसी समय कहते बाबूजी मुझे तो बड़ी तेज भूख लगी है। फिर आपने कहीं रात में करना है ट्रेवल, और उस समय कहते मुझे तो बड़ी नींद आ रही है। तो कैसी विचित्र बात हो जाएगी। मतलब एक प्रकार से तो हमने धर रखा है आदमी, और हम उसको सैलरी भी दे रहे हैं, पर वो है तो नौकरी में तो है, पर होते हुए भी वो खटक रहा है, वो उसका काम समझ में नहीं आ रहा है, उसका उसकी बात नहीं बन रही। और कोई कोई ऐसा व्यक्ति होता है, वो चाहे महीने 2 महीने में एक बार आता है और 10 मिनट में ऐसा सब काम कर जाता है कि हम उससे बड़े खुश हो जाते हैं, और उसको महीने भर की तनख्वाह देने को भी तैयार रहते हैं। तो बस यही एक अंतर है। देखो, नौकर तो हम सब है ही, अब तुम चाहे जो मानो, मालिक तो राधा रमण जी हैं। तो अब प्रश्न बस इतना सा उठता है कि आपको हरि बोल, जय श्री राधे, आई एम बैक। आपको सुनाई दे रहा है? कुछ पता नहीं, फोन एकदम खत्म हो गया। तो राधे श्याम जी। तो बस यही बात है। तो हम लोग इतना बस ध्यान रखें
अब आपको 1 घंटा देना है, कि आपको दिन भर देना है, कि आपको 1 मिनट देना है, कि आपको पूरा जीवन देना है। अब एक चीज है, देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि फिर सब कोई काम मत करो, अब दिन भर बैठे बैठे अपनी माला करो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। कम से कम अभी जिन जिन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, कोई अपने व्यवहार में, कोई अपने, मैं स्वयं भी प्रचार में हूँ। अब एक दृष्टि से देखो तो भजन तो प्रचार भी भजन ही है, पर 24 घंटे तो माला नहीं कर सकता, उसमें यात्रा भी है, उसमें स्नान भी है। हाँ, हरिदास ठाकुर के हम लोग चेलों के चेलों के चेलों के चेलों के चेला हैं, पर उन तक बनना तो संभव नहीं है। तो यहाँ एक चीज समझने की है, वो ये समझने की है कि अगर आज किसी का विवाह हो जाए, तो वो बेटा होने के साथ साथ, भाई होने के साथ साथ, वो किसी कंपनी का मालिक होने के साथ साथ, वो भारतीय होने के साथ साथ, अब आज से वो किसी का पति भी है। ये एक जिम्मेदारी उसकी जुड़ गई, अब वो 24 घंटे है। मानो आज किसी का विवाह नहीं हो और कोई विवाह करना चाहता हो, तो उसकी, उसको देखने की, और उस, वो जो दुनिया को देखेगा, उन दोनों की नजर में एक थोड़ा सा अंतर होगा। मानो वो सड़क पर जा रहा है, कोई अच्छा, बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है और शादी वाली उम्र है, तो हो सकता है कोई भी अगर रिश्तेदार उसको देखेगा तो उसके मन में ख्याल आएगा, भाई इसका अच्छा ब्याह हो जाए, कोई अच्छी लड़की इसके लिए ढूंढते हैं। हो सकता है कोई अपरिचित व्यक्ति भी सड़क पर जा रहा हो, तो उसके मन में भी विचार आए कि यार पता करना चाहिए, ही इज स्मार्ट, गुड लुकिंग, कि कोई ऐसी बैठ जाए बात कि इससे हमारी बिटिया का, हमारी बहन का विवाह हो जाए। और उसकी दृष्टि में भी हो सकता है, अगर वो तैयार है, तो वो भी अगर किसी को देखेगा तो उसके मन में ये बात आ सकती है कि चलो मैं, लेट मी ट्राई, कि मैं अगर इसके साथ मेरी गृहस्थी बैठ सकती है तो। अब अगर किसी का विवाह हो चुका है, तो वो सब काम करते हुए भी अब इस दृष्टि से मुक्त हो गया। अब कोई उसको किसी के साथ विवाह करना है ये विचार नहीं कर सकता, और वो स्वयं भी किसी को देखते हुए किसी के साथ विवाह करूं मैं, ये विचार नहीं कर सकता। अब वो 24 घंटे है इस विषय। तो भजन का सबसे प्रथम आधारभूत विषय क्या है, कि हमारा संबंध ठाकुर जी से हो गया। एक बात पक्की होगी कि भाई अपन तो राधारमन जी के हैं, एक हम अ, अपनी घर वालों के भी हैं, समाज के भी हैं, अगर हम बनिया हैं, वैश्य हैं, ब्राह्मण हैं, तो अपने वर्ग के भी हैं, अपने गोत्र वालों के भी हैं, अपने परिवार के भी हैं, ये सबके हैं। पर शुरुआत यहाँ से करनी है कि आज से हम, जैसे कोई सोसाइटी में एनरोल कर ले, हम लोग कई बार प्रवचन करने जाते हैं, रोटरी का एनरोल कर ले, कोई लॉयंस क्लब का मेंबर हो जाए, तो उसकी हर गतिविधि में उसको उपलब्ध रहना पड़ेगा, तभी उसकी मेंबरशिप सरवाइव करेगी। उसी प्रकार आज से हमें ये स्वीकार कर लेना चाहिए, यहां से भजन का प्रारंभ होता है। तो उनका होकर एक बार नाम लेना भी बड़ा काम कर जाता है, और उनका न होकर 10,000 बार नाम लेना भी काम नहीं करता। सीधी बात है, अगर आपको कोई जानता है, अपने ऊपर समझना चाहिए, अगर आपको कोई जानता है, तो आपको जानने वाला व्यक्ति एक बार भी पुकारेगा, तो तुरंत आपकी दृष्टि समीर उसके ऊपर जाएगी। और अगर आपको कोई नहीं जानता है, तो आप उसको कितनी बार भी वो आपको आवाज देता रहे, आप उसको थोड़ा संदेह की दृष्टि से देखोगे कि ये कौन है, मैं समझूं जाऊं कि नहीं जाऊं। तो बस यही यहाँ से भजन की भूमिका तैयार होती है। तो आप सब लोग, मैं थोड़ा सा जरा अपना गला गर्म कर रहा था, एंड आई थॉट कि थोड़ा कहीं से तो शुरुआत की जाए। तो सीधा एकदम मैं कहूंगा, आज वैसे श्रीमती रेणुका गोस्वामी जी ने ही कक्षा लेनी थी, पूर्ण रूप से वो तैयार थी, पर आप उनकी परिस्थिति से परिचित हैं, तो थोड़ा सा विषय से पूर्व कुछ उनको स्वास्थ्य अपना इतना अनुकूल नहीं लगा, और फिर एक निमाई पाठशाला से पहले निमाई शब्द आता है तो वो निमाई भी पुकार रहा था अपनी मैया को, तो शी जस्ट कुडंट डू इट। बट मैं इसीलिए फ्री बैठा हूँ इतने दिन कि मैं, हमें, मेरा कोई काम नहीं है, मैया अपना काम कर रही है, बालक अपना काम कर रहा है, बस सपोर्ट का अर्थ होता है। गाड़ी में ना 4 पहियों का जितना महत्व होता है, स्टेपनी का भी उतना ही महत्व होता है।
तो जहां जरूरत होती है वो लग जाता है। तो अगर परिवार को महत्व देना है तो यू नीड टू बिकम अ स्टेपनी ऑफ इट सम टाइम। अगर आप व्हील नहीं बन सकते तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं स्टेपनी हूँ, मतलब मैं तो, कोई कोई कहता पेट्रोल है, कोई इंजन है, पर वो सब राधा रमन जी हैं। पर ये एक विषय को हमें समझना चाहिए। तो भैया आज हम सब लोग प्रश्नोत्तरी के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मैं कईयों की शक्ल देख रहा हूँ। आज मुझे कोई खास व्यक्ति अपनी ये तन में बस है, केवल गाड़ी में घूम रहा है, और तो सब अपने, कोई अंजू जी शॉप पर है, आई बिलीव शी इज देयर, और सब लोग अपने अपने आनंद में हैं, सब अपनी अपनी परिस्थिति परिवेश में हैं, और सब अपना आनंद कर रहे हैं। कोई छत पर भी घूम रहा है, आई डोंट नो कौन है। गोपाल जी, क्या आप पीठ पर हैं क्या? गोपाल जी, आप पीठ पर हैं क्या? हाँ, मुंह हिला, मेरे को आपकी आवाज नहीं आती। हाँ ना करो। हो तो जरा सा 1 मिनट दिखा दो, घुमाओ जरा, क्या चल रहा है, हम काम तो देखें अपना। नहीं हो? अच्छा ठीक, वाह, कहते सी हूँ। मैंने जब पूछा तो कहते नहीं है, ठीक है। तो चले जाना, जब तक हमारी क्लास चल रही है, एक बार अगर फुर्सत हो तो चले जाओ, जरा सबको दिखा दो से हमारी पाठशाला के विद्यार्थियों को कि अमृतसर में जो चैतन्य महाप्रभु जी का मंदिर है, गोपाल जी वहाँ के प्रधान एक सेवा में है, निर्रोज की सेवा में। तो गोपाल जी वही है, इसलिए हमने उनसे पूछा। तो आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। तो अब हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं। रोहित जी ने प्रश्न पूछ डाला है, उससे पहले मेरे पास कुछ प्रश्न मैसेज के माध्यम से श्रीमती रेणुका जी के पास आ गए थे। तो वो तो बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं पहले उन्हीं में से एक दो ले रहा हूँ, सब नहीं ले सकता, एक दो ले रहा हूँ, फिर आपके सब लूंगा। तो किसी ने पूछा है, व्हाई वाज वेद व्यास अनसेटिस्फाइड आफ्टर कंपाइलिंग ऑल वेदास पुराणास एंड इतिहास? Is it because not knowing absolute truth? Vedavyas also wrote some Upanishad like Gopal Tapni or Puran like Brahma Vaivarta Puran, which was focused on Krishna, or Bhagavad Gita. Just looked like he knew the position of Krishna before writing Srimad Bhagavat. So why he was unsatisfied, he should have also known what is missing because he wrote Bhagavat Mahatmya in Padma Puran. तो प्रश्न अच्छा है, थोड़ा ओवर टेक्निकल है, निमाई पाठशाला के अंतर्गत थोड़ा सा विषय अलग है, क्योंकि वो हम इस बार लाइफ बेस्ड क्वेश्चन ले रहे हैं। फिर भी मैं बहुत जल्दी से आपके प्रश्न का उत्तर दूं, तो बड़ा अद्भुत प्रश्न पूछा है। इन्होंने कहा है कि वेद व्यास जी और सब लिखने के बाद संतुष्ट क्यों नहीं हुए, केवल भागवत जी के बाद ही संतुष्ट क्यों हुए? ऐसा नहीं था कि वो भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानते थे, उन्होंने पद्म पुराण में भी भागवत जी का महात्म्य लिखा है, इसका मतलब वो सब चीजों से परिचित थे। तो मैं आपको अगर बिल्कुल अपने हृदय पर हाथ धर के इसका जवाब दूं, तो एक ही जवाब है, गुरु कृपा की कमी। और जितनी चीज वेद व्यास जी ने लिखी थी, वो सब अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से लिखी थी, पर भागवत जी उनको श्री नारद जी ने प्रदान करी। तो जो चीज गुरु कृपा से प्रसादी होती है, उसी में सामर्थ्य होती है। भागवत का श्री कृष्ण परब्रह्म है, ये तो वो पुरानी प्रसंगों में भी व्यक्त कर चुके हैं, वो सारी कथाओं में व्यक्त कर सके। पर श्रीमद् भागवत जी नारद जी के द्वारा सिद्धांत की तरह प्रयुक्त की गई। भागवत सिद्धांत ग्रंथ है, तो जब गुरु कोई सिद्धांत को प्रदान करता है और जब उसका प्रतिपादन होता है, तो वो समाज का कल्याण करता है। ये एक प्रश्न आया मेरे पास। राधेश्याम महाराज जी, ठाकुर जी की दंतावली के दर्शन का रहस्य क्या है? रहस्य तो ये, रहस्य जो जान जाए वो तो सब जान जाए। राधा रमण जी के दंतावली का रहस्य तो राधा रमण जी ही जानते। तो दंतावली तो का क्या रहस्य है उन दंतावलियों में का, अगर मैं 1 मिनट में जरा अपनी अपनी दूसरी वाली दृष्टि से अपने स्वरूप में स्थित होकर निवेदन करूं, तो राधा रमण जी की दंतावली इसलिए दिखती है क्योंकि उन्होंने किशोरी जी को बड़ा प्रसन्न देख लिया। ठाकुर जी तो तभी प्रसन्न होते हैं जब श्री प्रिया जी का परम उनको सहर्ष प्राप्त हो जाता है। एक और बात है मन में आ रही है कि पूरी जगत में श्री राधा रानी सबकी तरफ मुख करके खड़ी, पर श्री राधा रमण जी में प्रिया जी घूमकर घूंघट डालकर हमारे राधा रमण लाल की तरफ देख रही हैं। इसीलिए ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि अगर प्रिया दृष्टि कर रही है और मुंह टेढ़ा मेढ़ा बनाएंगे तो वो फिर से मुंह मोड़ देगी। ठाकुर जी सतत मुस्कुरा रहे हैं और प्रिया जी इसलिए सतत उनको देख रही हैं। यही उसका रहस्य समझ में आता है।
How to share a good relationship with people from other sampradaya. Ishta guru at the same time, making sure that it does not result asanga. Good relationship with other people from other sampradaya. देखो, भक्ति का मतलब संप्रदाय से नहीं, भक्ति संप्रदाय तो प्रणालियां हैं। मैं बहुत सिंपल रूप से आपको, ज्यादा शास्त्र की बात, श्लोकों की बात नहीं कहूंगा, कठिन हो जाएगी समझने में। इसको बस आप ऐसे उतार लीजिए। एक घर में एक व्यक्ति का भाई भी होता है और पति पत्नी सारे संबंध होते हैं। तो संप्रदायों का मतलब क्या? भगवान के साथ अलग अलग संबंध। कोई भगवान को ऐश्वर्य की दृष्टि से देखता है, कोई भगवान को निर्गुण की दृष्टि से देखता है, कोई सगुण की दृष्टि से देखता है, कोई बालक भाव से देखता है। हमारी गौड़ीय प्रणाली क्या है कि हम किशोरी जी के अनुगत्य में श्री ठाकुर जी को प्रिय भाव से देखते हैं। तो जैसे एक घर में आई हुई नई बहू सास ससुर जेठ देवर सारे संबंधों का निर्वाह कर लेती है, निष्ठा पति के प्रति रखती है, क्योंकि उसका आधारभूत संबंध उसका पति ही है। अगर पति के माध्यम से उसके संबंध बने, इसलिए स्व संप्रदाय में पूर्ण निष्ठा चाहिए। पर हर संप्रदाय के महापुरुष के प्रति हमारी श्रद्धा हो, हम वैसे ही उन संबंधों को निभा लें जैसे नई बहू घर के सारे संबंधों को निभा लेती। और इससे सरल और कोई बात आई थिंक नहीं कही जा सकती। आप कुछ कह सकते हो तो मुझे जरूर लिख के भेज दीजिएगा। We have seen Maharaj Ji sharing the stage with having cordial relations with saints from all the other philosophies, which is good for unity of Sanatana to at sadhak level. I have question, how should I follow this, which does not result asanga? देखो, असंग का अर्थ होता है कि किसी बात से प्रभावित हो जाना। आप संग कहीं कहीं देने जाते हैं, कहीं कहीं ग्रहण करने जाते हैं। तो हमें इसमें यही बैलेंस करना चाहिए कि जब जो स्ववर्गीय जन हो उनके प्रति हम संग ग्रहण करने जाएं, पर जो हमें स्ववर्गीय न लगे उनका हम आस्वादन करें और उनको हम एक प्रकार से उससे प्रभावित न हो। बस इतनी सी बात है, तो हम इस व्यवहार को बड़ी अच्छी तरह निभा सकते हैं। यहाँ कोई सांप्रदायिक हमें युद्ध नहीं करना है, और संप्रदायों का युद्ध करके किसी के हाथ में भी कुछ लगने वाला नहीं, केवल अभिमान हाथ में लगता है। इसलिए ठाकुर जी प्रमुख है, सर्व धर्मान परित्यज्य। ठाकुर जी बोले सारे धर्म भी छोड़ो, मुझे पकड़ो, यही सबसे बड़ा आधार है। कार्तिक मास दीपदान करने के समय दामोदर अष्टकम गान क्यों किया जाता है? दीपदान और दामोदर अष्टकम के संबंध में प्रकाश डालने की कृपा से। नहीं, ऐसा है कि दामोदर अष्टकम की महिमा दामोदर मास में है, उसको बड़ी अच्छी तरह से विस्तृत किया गया है। दीप दान करते समय दामोदराष्टकम गाना ये कोई बहुत पुरानी चीज नहीं, क्योंकि दामोदराष्टकम भी गाया जाता था और दीप दान भी किया जाता था। आप दीप दान वेद मंत्रों से भी कर सकते हैं। एक्चुअल में तो दीप को वेद मंत्रों से ही प्रज्वलित किया जाता है, पर चूंकि वेद मंत्र आज के लिए सबके लिए सुगम नहीं है, तो वैष्णवों ने धीरे धीरे इस प्रणाली को ऐसे बना दिया कि दोनों चीज मिक्स कर दी कि आप कुछ गा भी लेते हैं, उससे कीर्तन हो जाता है और उतनी देर तक दीपदान हो जाता है। तो दीप दान का मतलब है बस सीधा दीप जला के सामने धरना, और उसको दामोदराष्टकम को के माध्यम से जरा वो और संकीर्तनात्मक हो जाता है। केवल इसलिए इन दो व्यवस्थाओं को जोड़ दिया गया। जैसे आरती और कीर्तन दो अलग अलग चीज है। राधारमण जी में आरती होती है, कोई कीर्तन नहीं होता, घंटा बजता है, पीछे कोई गा भी रहे तो सब बिल्कुल ध्यान से देखते हैं, सब दर्शन करते हैं आरती का। तो आरती एक विषय, कीर्तन एक विषय, पर आरती और कीर्तन दोनों मिल जाते हैं तो आरती का सुख और बढ़िया हो जाता है। तो ऐसी दामोदराष्टकम आप कभी भी ऐसा नहीं है कि दिए के साथ ही गाया जाए, हाँ, पर क्योंकि दामोदराष्टकम गाया जाता है और दीप भी जलाया जाता है और दोनों एक साथ कर लेंगे तो आपको समय भी थोड़ा बचेगा और दीप जलाने में भी आनंद आ जाएगा। दामोदराष्टकम की महिमा बहुत सुदृढ़ता से लिखी गई है। तो मस्तक पर केवल श्रीजी अष्टकम श्री दीपदान, मस्तक पर केवल श्रीजी धारण करने के महत्व के बारे में बताने की कृपा करें। केवल श्रीजी राधारमण जी का तिलक है। श्री मतलब प्रिया जी। एक और बात है कि हम गौड़ीय संप्रदाय मध्व के अंतर्गत होती है, तो काली श्री मध्व का भी प्रतीक है मध्व संप्रदाय का। दूसरी बात है हमारे यहाँ अखंड अग्नि है, इस अग्नि की ही जो एक प्रकार से बचा हुआ सामग्री होती है वो हम लोग मस्तक पर श्री जी के रूप में धारण करते हैं। और स्वतंत्र श्री क्योंकि राधारमणीय तिलक है, उसका जो तिलक लगाने का महत्व है उस पे विशेष राधारमण जी कोई भी दूर से देखेगा
तो आपको दूर से पहचान लेगा। ये अपने वर्ग का एक विषय है कि राधा रमणीय तिलक है। राधा रमन जी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय और अन्य गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में क्या अंतर है, कृपया मार्गदर्शन करें। ये बहुत लंबी बात है कि राधा रमन जी के गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय और अन्य गौड़ीय वैष्णव, ये प्रश्न ही बड़ा विचित्र है। ऐसा प्रश्न ही नहीं करना चाहिए। राधा रमन जी का गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय और अन्य गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं। गौड़ीय संप्रदाय केवल एक ही है, उसके अलग अलग वर्ग हैं। वर्ग के अंतर्गत केवल उसकी कोई उपासना, कोई भजन, कोई उद्देश्य, किसी चीज में रत्ती भर भी अंतर नहीं है। जो अंतर माने वो महामूर्ख है। ये प्रश्न ही विचित्र है। राधा रमन जी के गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय और अन्य गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, ये अन्य गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय कौन से होते हैं, मैं तो उनसे कभी नहीं मिला। प्रश्न पूछने वाला कभी मिला हो तो मुझसे जरूर मिलाए। निष्ठा क्या है? क्या किसी एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी में एक ही शरण की प्रधानता होगी अथवा संभवतः सभी के ओतप्रोत भगवत होता है? मार्गदर्शन करें। इज इट अ प्रोसेस सेल्फ एनालिसिस? ये प्रश्न मुझे थोड़ा कम समझ में आया, पर दो प्रश्न के भाग थे। उसमें पहला था निष्ठा क्या है। निष्ठा और श्रद्धा ये दो अलग चीजें हैं। एक प्रकार से निष्ठा का सुदृढ़ अर्थ होता है संबंध को प्रगाढ़ रूप से अवस्थित कर लेना। निष्ठा एक भाव की भी स्थिति है। निष्ठा कब आती है? श्रद्धा तो प्रारंभ लेती है। श्री हरिभक्ति विलास में श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी बताते हैं कि निष्ठा कब होती है। तो कब होती है उससे पता चल जाएगा कि निष्ठा क्या है। सबसे पहले श्रद्धा होती है। जब श्रद्धा हो जाती है, श्रद्धा का मतलब हमारे भीतर उसके प्रति रिस्पेक्ट जगी। श्रद्धा का मतलब उसके प्रति रिस्पेक्ट जगी। अब जैसे मैं बहुत आपको बिल्कुल सिंपल एग्जांपल दे दूं, तो श्री कृष्ण में मेरी श्रद्धा है और श्री राधा रमण जी में मेरी निष्ठा है। अब इस बात को बहुत समझदारी से समझना पड़ेगा आपको। दोनों में क्या अंतर है? ना, बिल्कुल अंतर नहीं है। राधा रमण जी श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ही राधा रमण जी हैं। फिर भी अच्छा, इसको और व्यवहारिक एग्जाम्पल से हमें देखना चाहिए। और व्यवहारिक एग्जाम्पल से देखें, आप अगर किसी वस्तु को किसी स्पेसिफिक जगह से खरीदते हो, तो आपके यहाँ अभी जैसे मैं कैसे बताऊं, दिवाली की मिठाई खरीदी जाती है। अब इतनी सारी दुकानें खुल गई, पर कभी कभी ऐसा होता है कि बचपन से हम लड्डू उसी दुकान से खरीदते आ रहे हैं। तो चाहे कितनी और दुकान हो गई हो, कहीं दूर भी जाना पड़ जाए, फिर भी हम उसी दुकान से लेकर के आए। ये निष्ठा की एक एक लेवल पर, मैं बहुत इतने सस्ते एग्जाम्पल से निष्ठा को नहीं प्रूफ कर सकता, फिर भी आपको आइडिया लग सकता है, इसलिए ये बात कह रहा हूं। तो जब श्रद्धा होती है, श्रद्धा के बाद भजन क्रिया होती है, भजन क्रिया के बाद अनर्थ की निवृत्ति होती है। अनर्थ की निवृत्ति, ये एक पूरा क्रम है। उस अनर्थ की निवृत्ति के पश्चात में फिर रुचि जागृत होती है। फिर इसके बाद क्रम में जीव के भीतर निष्ठा जागृत होती है, और निष्ठा के बाद आसक्ति, और आसक्ति के बाद प्रेम होता है। तो ये एक क्रम है। ये एक श्लोक है जो मैं निमाई पाठशाला में कहूंगा कि कभी आपको ये श्लोक भी याद होना चाहिए, जो कराया जाएगा कभी न कभी। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोत भजन क्रिया ततः अनर्थ निवृत्ति शातत्व। ये पूरा एक अद्भुत श्लोक है जो जो प्रेम के और भजन की पूरी प्रणाली का व्याख्यान करता है, जिसमें जिस क्रम को हमें बड़ी अच्छी तरह से निर्वाह करना चाहिए, तभी वो प्रेम तक बड़ी सहजता से पहुंच पाता है। तो आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोत भजन क्रिया ततो नर्थ निवृत्ति शात तत्व निष्ठा रुचिस तथा आसक्तिस अथासक्तिस ततो भावस ततः प्रेमाभ्युदंचति साधकानां मयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। आदौ श्रद्धा, फिर साधु संग होता है, फिर उसके बाद भजन क्रिया होती है, फिर अनर्थ की निवृत्ति होती है, तब जाके निष्ठा, निष्ठा के बाद रुचि जगती है। रुचि और निष्ठा ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो यही उसका स्वरूप है। तो फोन में तो बहुत सारे प्रश्न आए थे, पर वो थोड़े से स्पेसिफिक, गंभीर हैं। तो मैं यहाँ प्रार्थना करूंगा, अब जो जैसे जैसे पूछ रहा होगा, जो मेरी दृष्टि में आएगा, मैं आपके सामने निवेदन करूंगा।
तो आकाश वर्मा पूछते हैं, जय जय दंडवत प्रणाम, आप मेरा नाम ललित माधव दास रखा है, ललित माधव दास का क्या अर्थ है? ललित माधव एक श्री रूप गोस्वामी जी के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है, दो ग्रंथ हैं, विदग्ध माधव और ललित माधव। ललित मतलब जो लीला से युक्त है, जो चलायमान है, ऐसे माधव जो चलायमान है, खूब खूब लालित्य और लौम्य, अति सुंदर जो ऐसे माधव हैं, आप उनके दास हैं, यही उसका अर्थ है। और मूलभूत ये नाम ललित माधव एक ग्रंथ का नाम है जो श्रीपाद रूप गोस्वामी के द्वारा लिखा गया। वन क्वेश्चन श्री दीपांजन ने पूछा है, हाउ टू गेट विजन ऑफ चैतन्य महाप्रभु, इज इट पॉसिबल टू गेट मंत्र ऑफ महाप्रभु एज माय इष्ट देव? विजन ऑफ महाप्रभु का आप क्या अर्थ है, ये आपको मुझे समझाना पड़ेगा। इज इट पॉसिबल टू गेट मंत्र ऑफ महाप्रभु एज माय इष्ट देव? महाप्रभु तो इष्ट देव है ही है, हम सारे गौड़ियाओं के इष्ट देव श्री महाप्रभु हैं, और महाप्रभु का मंत्र श्री हरि नाम है, हरे कृष्ण मंत्र है। हरे कृष्ण मंत्र ही महाप्रभु जी का सर्वोत्तम नाम है। और अगर आपको विजन चाहिए तो ये महामंत्र ही महाप्रभु का सबसे अद्वितीय विजन है। अब आप और कौन से विजन की इच्छा रखते हैं, ये आपको स्पष्ट करना होगा। अंजलि साहिता जी ने पूछा है, ठाकुर जी को अपना लाला मानती हूँ, कुछ साल पहले श्री ठाकुर जी ने भी मुझे दो पुत्री के बाद पुत्र दिया जिसका नाम विट्ठल रखा। मैं वो 8 साल का है उसका उन्हें, मेरे ख्याल से जनेऊ आप लिखना चाहते थे, वो गलत लिख गया है, जनेऊ संस्कार करना चाहती हूँ, पर ठाकुर जी मेरे बड़े पुत्र हैं और मैं उनका भी जनेऊ संस्कार करना चाहती हूँ, तो क्या यह सही? हाँ, क्यों नहीं सही है, राधा रमन जी का जनेऊ संस्कार होता है। जनेऊ संस्कार का मतलब उनको जनेऊ, हर देवता का आप जब पूजन करते हैं, आपने दिवाली में पूजन किया होगा, तो पंडित जी अगर ठीक से आपने बुलाए होंगे तो उन्होंने आपकी ठाकुर जी को जनेऊ भी पहनवाया होगा, आपके ठाकुर जी को वस्त्र भी पहनवाया होगा। हम रोज पहनाते हैं ठाकुर जी को जनेऊ। और आप राधा रमन जी को कभी ध्यान से देखिएगा, जन्माष्टमी और जन्म पूनों के बाद जब अभिषेक हो जाता है और जब पूरा श्रृंगार करके ठाकुर जी बाहर विराजते हैं, तब जो 15-20 मिनट की सेरेमनी होती है जिसमें तिलक किया, राज तिलक किया जाता है, काजल लगाया जाता है, फिर उसमें एक सेरेमनी होती है जहाँ श्री राधा रमन जी को जनेऊ भी धारण कराया जाता है। तो आप ठाकुर जी को भी किसी आचार्य को बुला के और उनको भी जनेऊ धारण करा सकते हैं, और अपने बालक को भी अवश्य आपको जनेऊ संस्कार करना ही चाहिए। ये तो बड़ी सुंदर बात है, जनेऊ तो बहुत अद्भुत चीज है। बल्कि जो रक्षाबंधन का पर्व था, मैंने उस दिन वीडियो में कहा था, उस दिन श्रावणी करके वो भाई बहन और इन सब संबंधों में तो बाद में आया, वो पुराना जनेऊ के ही का ही पर्व है वो। किसी ने पूछा है, संजय जी ने, हरे कृष्ण मंत्र जिज्ञासा, महामंत्र में राम नाम का भावार्थ महाराज जी चैतन्य महाप्रभु और हमारे आचार्यगण भगवान राम के लिए कहते हैं, जैसे कि हरे कृष्ण, राधा कृष्ण, हरे राम, सीता राम, या सिर्फ कृष्ण ही जिसने राधा का रमण किया? जिज्ञासा दो। पहले आपकी पहली जिज्ञासा कौन संजय जी? हरे कृष्ण मंत्र में जो राम अक्षर है, वो राम अक्षर राम ही है, हम इसका कोई विरोध नहीं कर रहे, श्री राम है। जब राम सामने लिखा है तो राम का मतलब भगवान श्री राम। पर अब एक चीज और होती है, हम अब अपनी प्रणाली, हम जहां दीक्षित हैं, हमारी जहां पे समर्पण है, वो हमें शब्दों के मुख्य अर्थ को कैसे, अब एक चीज आप ये बताओ कि अगर हम ये कह रहे हैं कि राम शब्द का अक्षर राम नहीं है, राम शब्द का अक्षर कुछ और, तो जो लोग राम जी को इष्ट मानते हैं, जो रामानंदी लोग हैं, क्या वो कभी ये कहेंगे कि कृष्ण शब्द का अर्थ कृष्ण नहीं है, कृष्ण शब्द का अर्थ कुछ और है? मतलब कृष्ण शब्द को अगर वो राम परक करेंगे तो कैसा विचित्र हो जाएगा। इसलिए मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि हमें ये ज्यादा इधर उधर इंस्टीट्यूशनल सांप्रदायिक झंझटों में नहीं फंसना चाहिए। राम जी का अर्थ राम जी है, पहले स्वीकार करना चाहिए। पर फिर हमारे आचार्यों ने, राम शब्द इतना बड़ा है कि उसमें सब समाया जा सकता है। क्या राम कृष्ण एक ही है? राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश। हाँ, इमोशनली एक है, टेक्निकली थोड़ा अंतर है, पर अब आपको टेक्निकली होना है कि इमोशनली होना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। टेक्निकली होगे तो अभिमान आएगा, इमोशनली होगे तो भाव जगेगा, दिस यू हैव टू डिसाइड। अगर इमोशनली होना है तो राम जी ठाकुर जी की सब लीला चल रही है। अब टेक्निकल तो मैं भी प्रूव कर सकता हूँ कि कृष्ण कहाँ है और राम जी कैसे हैं और क्या दोनों में कम है, कितने गुणों का अंतर है, पर उस सबसे हाथ कुछ नहीं लगता।
क्या मैं प्रूफ कर दूं राम बड़े हैं तो भी आप कृष्ण को नहीं छोड़ेंगे, और मैं प्रूफ कर दूं कि कृष्ण छोटे या बड़े, उससे आपके मन में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हमें कोई सुप्रीम थोड़ी ना पकड़ना, हमें तो ठाकुर जी की भक्ति करनी, ठाकुर जी जैसे हैं वो आपके सामने खुद ही बता देंगे। पर हमारे आचार्यों ने राम शब्द के अनेकों अर्थ किए। उसमें एक राम शब्द का अर्थ ये भी है, र अक्षर राधिका से, म अक्षर माधव से। अगर आप अपनी प्रणाली को बहुत स्ट्रिक्ट करना चाहते, अपने भजन को बहुत स्ट्रिक्ट करना चाहते, बहुत सीमित करना चाहते, तो हम कृष्ण के बारे में चिंतन करेंगे, फिर उसके बाद एकदम राम के बारे में चिंतन करेंगे, तो उस रस से वंचित हो जाएंगे। यहाँ शब्दार्थ प्रधान नहीं है, यह हमारी भाव दशा प्रधान है कि आप एक ही तत्व के दो स्वरूप के बारे में क्यों चिंतन करें। अच्छा, मैं बहुत हंसी की बात कहूं, आप पति पत्नी बैठे हो, आपकी पत्नी ने बहुत अच्छा भोजन किया, आप भोजन कर रहे हैं और उसकी सारी अच्छी अच्छी चीजों को याद कर रहे हैं। उसी समय जब कभी आपकी लड़ाई हुई हो और आप उसका वो फेस याद कर लें, तो आपकी खुद ही सोच में टेस्ट चेंज हो जाएगा, आप उतना कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को हमें ऐसे समझना है, राम शब्द राम ही है, पर उसको अपने भाव पर सुदृढ़ करने के लिए कि हमारा ध्यान दो जगह नहीं जाए, आचार्यों ने राम शब्द का अर्थ राधा कृष्ण भी किया है। और क्योंकि राधा कृष्ण मंदिर तनु श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, तो वो श्री चैतन्य महाप्रभु भी हैं। बट कोई ऐसा थोड़ी ना है कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र चैतन्य महाप्रभु के ही आश्रित लोग कहते हैं। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग कहते हैं, मायावादी भी कहते हैं, मंत्र का अर्थ प्रधान नहीं होता, मंत्र अग्नि की तरह होता है। वो अग्नि कहाँ जलाई जा रही, एक ही दिया सलाई है, उससे आप शमशान की अग्नि जलाओगे तो अपवित्र हो जाएगी, रसोई की अग्नि जलाओगे तो अलग बात हो जाएगी, और यज्ञ कुंड की अग्नि जलाओगे तो अलग बात हो जाएगी। तो मंत्र का अर्थ बड़ा नहीं होता, मंत्र का उद्देश्य बड़ा होता है। जब माला से चैंटिंग करें तब चैंटिंग उच्च स्वर में करना चाहिए जो अपने कान में सुनाई दे, या मन में, ये हमको पहले मंत्र पर निर्भर करता है कि हम कौन सा मंत्र कर रहे हैं। अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं तो इट इज ऑलवेज गुड कि आप जोर से बोले। अगर आप जोर से, उस 3 प्रकार का जप होता है, उच्च, उपांशु, अजपा। उच्च मतलब जोर से बोलना, और उपांशु का मतलब मुंह चले पर जोर से ना सुनाई दे, अपने कानों तक सुनाई दे, और अजपा का मतलब हम जब मौन होकर करें। तो जीवन में कम से कम 25-30 वर्ष तक उच्च जप करना चाहिए, तभी उसकी रिदम बैठती है। ये एक बात आ गई। आपने अगला प्रश्न पूछा है, चैंटिंग करते समय किस पर ध्यान करना चाहिए, अपने उच्च स्वर पर या भगवान की किसी लीला पर, जिस पर ध्यान टिक जाए। कम से कम आप अब भगवान के नाम अपने स्वर पर ध्यान देंगे और लीला पर ध्यान देंगे, बात तो एक ही है, क्योंकि स्वर में भगवान का नाम ही है और दोनों चीज काम करेंगी। पर शुरुआती तर्ज पर मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले, ये ऐसे है, देखो, आप पहली बार जब गाड़ी चलाने के लिए चले थे, तो पहले स्टीयरिंग भी ध्यान देना था, गियर पे भी ध्यान देना था, क्लच पे भी ध्यान देना था, ब्रेक पर भी ध्यान देना था। प्रैक्टिस कर करके इतना स्ट्रांग हो जाता है, किसी रोड पर आप रोज जा रहे हैं तो आप बिना बताए अपने आप आपका पैर ब्रेक की तरफ जाता है, अगर आगे स्पीड ब्रेकर जा रहे हो। जिस रोड पे आप 25 वर्ष से जा रहे हो, वृंदावन जा रहे हो, हमको गलियों का पता है, कैसे मोड़ना है, कहाँ जाना है, तो अभ्यास से नितगत कौनते हैं, अभ्यास से ये काम बन जाता है। अपने अनुभव से माला से चैंटिंग के समय आंख बंद करके करें या भगवान के सामने देखें। अगर बंद करके इधर उधर मन न जाए तो आप बंद करके करिए, अदरवाइज खोल के करिए। शुरू में हमें खोल के ही करना चाहिए। प्रश्नों की भरमार आ चुकी है और मैं एक ही पर टिका हुआ था। तो एक रोहित जी ने पूछा, राधेश्याम गुरु महाराज, मेरी एक क्वेरी है, क्या गोपाल मंत्र और हरि नाम मंत्र एक ही माला कर सकते हैं क्या? हाँ, कर लो। एक, अगर ज्यादा नहीं हो पा रही तो एक ही कर लो। तो गरिमा जी ने पूछा, वेन एवर वी डू एनी इंटेलेक्चुअल वर्क देन प्रैक्टिस ऑफ हरिनाम चैंटिंग गेट्स ब्रोकन, हाउ वी कैन मेक श्योर ऑफ इट दैट हरिनाम गोज ऑन कॉन्स्टेंटली? प्रैक्टिस, हमारे दादाजी तो कथा करते थे, जिन्होंने अभी भी उनके वीडियो देख लीजिएगा, और हाथ में माला चलती रहती थी। हमने तो उनको ऐसे ऐसे बाहर देखा और संतों को भी देखा है, तो पर गुरु महाराज को तो बिल्कुल निजी तरीके से देखा है। तो अगर आप अभ्यास करेंगे तो धीरे 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 धीरे, जैसे आपकी इंटेलेक्चुअल वर्क में आपकी सांस भी चल रही है, पलक भी झपक रही है, मेरे हाथ अपने आप हिल रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो गए हम, तो मंत्र भी ऐसे सेट हो जाता है। अब किसी ने पूछा है, मैं आप सबकी शक्ल नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने ये चैट बॉक्स खुला हुआ है,
और शिवांगी सेन जी पूछती हैं, प्रेम और आसक्ति में क्या अंतर है? आसक्ति सफोकेटिंग होती है, प्रेम इनोवेटिव होता है। आसक्ति भौरा कमल से प्रेम करता है और चेंटा मिश्री से आसक्ति करता है। जो आसक्ति में शोक होता है, प्रेम में विरह होता है। मैंने गोपी गीत में कहा था, अगर आप किसी से आसक्ति कर रहे हैं तो आपको शोक होगा, पर अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हैं तो आपको शोक नहीं होगा। गोपियों को कोई शोक नहीं हुआ, गोपियों को तो ठाकुर जी का विरह हुआ। ठाकुर जी चले गए और गोपियों ने गोपी गीत गा दिया। तो यही इसका अंतर है। कुछ कुछ लोगों को थोड़ी नींद आ रही है, हमको ऐसा लग रहा है। तो किसी ने पूछा है, खुद को विष्णु प्रिया जी ने पूछा, खुद को पारिवारिक क्लेशों से दूर रखकर कैसे मन को भजन में लगाएं, ध्यान में लगाएं? भाई तो बहुत आसान हो जाता है माता। अगर परिवार के क्लेश चल रहे हैं तो परिवार में वैसे ही नहीं लगेंगे। इसका मतलब ये है कि हम अभी आसक्ति में फंसे हुए हैं। सीधी बात है, दुनिया के संबंध दिल से बनते हैं पर दिमाग से चलते हैं। श्री ठाकुर जी का संबंध दिमाग से बनाना पड़ता है, क्योंकि हमने देखे नहीं, हमने अनुभव किया नहीं। तो हमको जब आचार्य जन समझाते हैं, हम कथा सुनते हैं, तो वो संबंध शुरू शुरू में दिमाग से बनता है, इसलिए हम प्रश्न बहुत करते हैं, पर फिर तो वो हृदय से चलता है। दुनिया का संबंध सदा दिल से बनता है, और दिल से चलाओ तो भ्रष्ट हो जाए, दिमाग से चलाना पड़ेगा। और ठाकुर जी का संबंध शुरू बुद्धि से ही होता है। भगवान ने अर्जुन को कहा, ददामि बुद्धि योगम तम, फिर उसके बाद तो वो हृदय से चलता है, उसका आनंद होने लगता है। तो गौरांगी चक्रवर्ती जी ने पूछा है, दंडवत प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, हमें फोटोज में तो राधा रमन जी दंतावली के दर्शन होते हैं, पर जब हम मंदिर में जाते हैं रियल में दंतावली दर्शन नहीं होते। कभी रियल में दर्शन कब होंगे? ये तो अब राधा रमन जी से पूछ लाली कि वो तुझे रियल में भी दिखा दें। और मुझे तो ऐसा विश्वास है कि तू पूछेगी तो वो जरूर दिखावेंगे। और क्यों नहीं दिखा रहे तो कोशिश कर, शायद तुझे कोई और प्रार्थना सुनानी पड़े, कोई जोक सुनाई हो एक बार, शायद ठाकुर जी हंस जाए तुझे देखकर और तेरा काम बन जाए। अब ये तो हमारी हमारी अपनी योग्यता है, अपना अपना भाव है। तो महेश अग्रवाल जी ने प्रणाम कहा है, आपका मंगल हो। तेजस्विनी कदम जी ने पूछा है, गुरुदेव दंडवत प्रणाम, आई फॉलो गौड़िया होगा, आपने गलत लिख दिया, गौड़िया भजन प्रणाली थ्रू महामंत्र। माय इष्ट इज श्रीमन महाप्रभु, बट आई हैव गुरु भाव इन मलुकपीठ सरकार, काइंडली गाइड मी। सो क्या हो गया? मलुकपीठ महाराज जी तो खूब हमारे महाप्रभु जी के प्रेमी, हमने उनको चैतन्य चरितामृत सुनाई है। अब इस विषय में मेरा ऐसा मानना है कि आपको श्री महाराज जी से इस विषय में पूछना चाहिए, तेजस्विनी जी। अब दो तीन चीज मिक्स हो गई कि हम नाम में अटके, इष्ट में अटके, या किसी गुरु स्वरूप में अटके। और अगर हम तीनों में अच्छी जगह अटके तो हम गुरु के सामने जिनसे हमें दीक्षा लेनी, उन्हें हमें ये बात कह देनी चाहिए कि हमारी निष्ठा श्री महाप्रभु जी और महामंत्र में है। तो गुरु महाराज, जैसे हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, कोई कहता है कि महाराज जी हमारी इष्ठा श्रीमन नारायण में है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हम उसका समाधान उसकी व्यक्ति और वस्तु देखकर, उसकी स्थिति देखकर करते हैं। तो हमें ऐसा विचार है, अगर आप हमसे पूछेंगे तो हमें तो पूरा विश्वास है कि हमारे मलुकपीठ महाराज जी, तो हम तो उनको जब कोई नहीं जानता था तब से जानते हैं। अब मैं, आप एक एनक्लोज्ड क्लास में हो इसलिए बता देता हूँ, हालांकि सार्वजनिक तो मैं कभी नहीं बोला। वो जब विद्यार्थी काल में थे, क्योंकि ज्ञानगुदरी में रहते थे, तो मैंने तो आज उनको 25 वर्ष पहले भी, जब मैं छोटा होता था तब वो बड़े युवा अवस्था में वैजयंती बड़े महाराज जी की कथा होती थी तब आया करते थे, मैंने तभी भी देखा। बल्कि उन्होंने मुझे स्वयं, या आप किसी को कहना नहीं, मेरी प्रार्थना, ये तो हमारी निमाई पाठशाला क्योंकि एक क्लोज्ड है इसलिए मैं उसमें कह दे रहा हूँ, बस आप अपने तक ही रखना कि वो तो महाराज जी जैसे हमारे साथ कई विद्वान जाते हैं। तो बल्कि मुझे एक बार मलुकपीठ महाराज जी ने बताया कि मैं कलकत्ता लीजिए, भटिंडा एक बार लो, लुधियाना एक बार लो, और इनफैक्ट अमृतसर भी लो। जब वो बहुत बालक अवस्था में थे तब महाराज जी के साथ गए उनकी सिपाठ में, सेवा में। तो मैं तो उनको तब से परिचित हूँ उनसे, महाराज जी से।
तो क्या बात है, मरुपीड़ महाराज जी वृंदावन की शोभा है, तो अवश्य आपको उनसे ये जिज्ञासा समय लगने पर करनी चाहिए। आप मेरा मत चाहते हैं तो हमें उस बात को समझना चाहिए, मेरा मत चाहते हैं तो आपको अवश्य उसमें बढ़ना चाहिए। सेठी जी ने पूछा, गुरु प्लीज एंड एवरीथिंग इज प्लीज। तो महाराज जी प्रश्न ये, अरे कहाँ गया, हाँ, प्रश्न ये है कि हम अपने गुरु जी को किस प्रकार प्रसन्न करें, प्लीज हमें बताइए। ये तो आप प्रसन्न रहें, अगर मेरी से पूछ रहे हैं तो अगर आप प्रसन्न हैं तो आप अपने आप गुरु को और किसी को भी प्रसन्न कर सकते हैं। गुरु की दृष्टि में रहिए, उसकी महत्व को, उसके कंफर्ट को समझिए, उसके भजन को समझिए। और मैं एक निवेदन करूं, प्रसन्न रहिए। बहुत सारे मेरे ऐसे प्रियजन हैं जो बड़ी बड़ी विपत्तियों में भी बड़े प्रसन्न रहते हैं और उनके साथ हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। कई ऐसे होते हैं जब बड़ी सुविधा के आती रोते रहते हैं, चार चीज उनको बोल दो तो ये नहीं वो नहीं, तो ठीक है, बात अपनी सामान्य सी है। तो प्रणाम महाराज जी, लहसुन प्याज खाने वाले को तुलसी माला पहननी चाहिए कि नहीं? देखिए, मैं एक निवेदन करूंगा, ये प्रश्न बड़ा गंभीर है। तुलसी माला पहनने का, मैं ये कहूं कि तुलसी माला उतार देनी चाहिए तो मैं कभी नहीं कहूंगा। तुलसी माला सदा जीव को पहननी चाहिए। अब दूसरी बात, अगर आपने कंठ में तुलसी माला पहनी है तो आप जो कंठ से नीचे ले जा रहे हैं वो आप श्री ठाकुर जी को अर्पित कर रहे हैं। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या ये सब क्या ठाकुर जी को अर्पित करना है। तो मुझे ये इसका जवाब ये देना है अनूप ओझा जी कि हमको तुलसी पहननी चाहिए और प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। मैं ये नहीं कह सकता कि प्याज लहसुन खाने वाले को तुलसी नहीं पहननी चाहिए। मैं ये कहूंगा कि तुलसी जी सदा पहननी चाहिए और वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसका अपना नियम है, स्वभाव है। अब किसी ने क्या पूछा है, रजत जी, महाराज जी राधे श्याम, हमें राधा रमन जी की अष्टायाम सेवा की तरह घर में ठाकुर जी की सेवा करनी है, कैसे करें राधा रमणीय प्रणाली से? इसमें समझिए, आइए गोस्वामियों से संवाद कीजिए, जो करते हैं उनसे समझिए। पर मेरा ऐसा मानना है कि उतनी सुदृढ़ प्रणाली तो करना कठिन है, पर आप जितना उसमें कर सकें, हर राधा रमणीय शिष्य को उसी प्रणाली का अनुगत करना चाहिए। अगर वो दीक्षित हो चुका है तो उसको अवश्य अवश्य अपनी राधा रमणीय प्रणाली का ही पालन करना चाहिए। उसमें आप कितनी कर सकते हैं ये आप विचार कीजिए। महाराज जी, हाउ टू लव एंड फॉलो भक्ति मार्ग एंड स्टिल रिस्पेक्ट अदर मार्ग, बिकॉज समटाइम हेट्रेड कम थ्रू टुवर्ड्स अदर मार्ग, प्लीज हेल्प। अरे तुम मस्त रहो भाई, दीपांजन जी, भजन करो अपना, अपने आप सब रिस्पेक्ट करेंगे। और रिस्पेक्ट आप करो, वो सामने वाला जो करे। हमारे यहाँ तो हरिदास ठाकुर पर 22 कौड़ी पर कौड़ी बरस रहे हैं, फिर भी वो आनंद कर रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। तो आप कई को इस चक्कर में पड़ते हो? आप अपना आनंद से भजन करो, यही बड़ी बात है। किसी ने कहा, शशांक सोनी, महाराज जी मैंने अम्बरीश जी और आपकी भी वीडियो देखी, इसमें प्रसाद के बारे में बताया, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो वो प्रसाद हो जाता है, क्या गया, प्रसाद हो जाता है, तो एकादशी हो तो हम वो नहीं खा सकते, पर एकादशी हमारी है ठाकुर जी की नहीं, तो क्या हमें एकादशी में खा सकते हैं? इसका निवारण कीजिए। भैया, इस प्रश्न पर हम दोनों अपना अपना जवाब दे चुके हैं। मैंने किसी के बारे में नहीं कहा था, वो तो मैं कथा में आज 10 साल से ये विषय पर बोल रहा हूँ। मेरा कोई स्वभाव नहीं कि मैं किसी व्यक्ति के विषय में बोलूं। हालांकि मुझे कुछ लोगों ने बताया कि कई और लोगों ने भी इस विषय पर बोला है। ये तर्क कोई समझ में नहीं आता कि हमें ठाकुर जी की रुचि का ही भोग लगाना चाहिए। तो अगर ये चीज इतनी पक्की है तो फिर केवल एकादशी पर नहीं, द्वादशी पर भी आप वही भोग लगाइएगा जो ठाकुर जी को प्रिय है। अगर आप द्वादशी को वो भोग लगाते हैं जो आपको प्रिय है, फिर आप त्रयोदशी को भी वही भोग लगाते हैं जो आपको प्रिय है, तो फिर एकादशी पर आप कैसे वो भोग लगा सकते हैं जो कि ठाकुर जी को प्रिय है?
मेरा ऐसा मानना है, दो व्यवस्थाएं, बिल्कुल सुदृढ़ व्यवस्थाएं। श्री घर में जब आपके ठाकुर जी हैं तो आप भोजन बनाते हैं, भोजन आप अपनी ही रुचि से बनाते हैं, जो आपको खाना होता है, ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकल है। और आप अपनी रुचि का जब भोजन बनाते हैं तो उसका भोग लगाते हैं, और जब भोग लगाते हैं तो आप उसको पाते हैं। तो आप एकादशी पर एकादशी का ही भोग बनाते हैं। एकादशी का भोग कोई इधर उधर नहीं होता, बहुत अच्छा होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है, और ठाकुर जी को भी वो बहुत पसंद है। ठाकुर जी को लड्डू कचौड़ी नहीं, आपका भाव पसंद है। इसीलिए आपको अपने नियम के अनुसार भोग बनाना चाहिए और घर में ठाकुर जी को भोग लगा के उसको पाना चाहिए। अब दूसरे नंबर की बात है, सप्त देवालय, जैसे जगन्नाथ जी आदि मंदिर, जैसे श्री राधारमण, श्री राधा वल्लभ जी का भी मंदिर, जैसे श्री बिहारी जी का भी मंदिर, जहां केंद्र आप नहीं है, जहां केंद्र श्री ठाकुर जी हैं, जहां सारा क्रियाकलाप आपके हिसाब से नहीं होता। आपके घर में तो आपके हिसाब से होता है। अगर आप सब कुछ ठाकुर जी के हिसाब से करते हो, तो हमने बात एक बार समझी कि भाई ये तो उठता भी सुबह ठाकुर जी के हिसाब से, काम पर भी नहीं जाता है, दिन भर ठाकुर जी की सेवा करता है, पोशाक सिलता है, रात में भी उनको शयन करा के सोता है, उनके हिसाब का अपरस का भोजन बनाता है, लकड़ी आदि का प्रयोग नहीं करता है, तो बात रही दूसरी। अब ये तो संभव नहीं है घर में, यहाँ तो हम अपने हिसाब से करते हैं, इसलिए हमें एकादशी अवश्य रखनी चाहिए। एकादशी साधक के लिए, ठाकुर जी के लिए हमें भोग अर्पित करना चाहिए। घर में जो हम बना रहे हैं वो भोग अर्पित करना चाहिए, चाहे वो दलिया हो, कभी कभी दलिया भी भोग लगता है, कभी कभी क्या बोलते हैं, खिचड़ी भी भोग लगती है। अब खिचड़ी तो अस्पताल में बीमारों को खिलाई जाती है, फिर हम क्यों खिचड़ी भोग लगा रहे हैं? ऐसे ही कहा जाता है भैया। दलिया तो हमारे यहाँ कौन खाता होगा, यहाँ मेरे निमाई पाठशाला में इतनी स्क्रीन में लोग बैठे हैं, तो दलिया तो ठाकुर जी को बड़ा पसंद है। राधा वल्लभ जी में खिचड़ी उत्सव होता है। अब बताओ, खिचड़ी तो हमारे यहाँ बीमारों को खिलाई जाती है, तो फिर खिचड़ी क्यों भोग लगा रहे हो? इसका अर्थ ये है कि ठाकुर जी की घर में हम जो भी बना रहे हैं वो अपनी मर्यादा के हिसाब से बना रहे हैं, और जो मुख्य मंदिर है वहां पर जो क्रम बना, वहां जो नियम नियंत्रण बने, वो नियंत्रण हम लोग ठाकुर जी के अनुसार बना। अब राधारमण जी में हम बात करें तो आलू भी नहीं जाता, एकादशी की बात तो छोड़ो, लाल मिर्ची भी नहीं जाती। मैं जानता हूं राधा वल्लभ जी मंदिर में कितने नियमों का रिस्ट्रिक्शन है। तो इसी प्रकार से वहां पर ठाकुर जी के हिसाब से भोग बनता है, और वो भोग रोज बनता है, उसका एकादशी, द्वादशी, त्रियोदशी, चतुर्दशी से कोई मतलब नहीं। अगर राधारमण जी में जो दाल खींच और जो कढ़ी और जो खीर बनती है वो रोज बनती है, इसलिए वो एकादशी पर भी बनती है। अब एक विषय आया कि हमको क्या पाना है। तो अब अगर आपको प्रसाद का इतना ही महत्व है, तो मैं आपसे निवेदन करूं कि दिन भर आप वृंदावन में एकादशी पर घूमिएगा और हर मंदिर से आप प्रसाद लीजिएगा, और फिर किसी भी प्रसाद को आप मत छोड़िएगा। क्या आप इतना खा सकते हैं? क्या हम इतना आरोग सकते हैं कि पूरी डलिया भर के राधारमण जी का भी पाले, फिर डलिया भर के बिहारी जी का भी पाले, फिर उसमें से भी हम चुनाव करते हैं अपनी भूख देखकर? हमें अपने धर्म मर्यादा का भी पालन करना है। हमने तो अपने बड़ों से, मेरा किसी से विरोध नहीं है, मैं ये कहता हूँ कोई राधा वल्लभी है तो उसको एकादशी पर जरूर जरूर खाना चाहिए। अरे तुम पान भी खाओ, पर अगर कोई गौड़िया है तो उसको किसी भी कीमत पर एकादशी पर एकादशी का ही पालन करना चाहिए। ये हम अपने बड़ों से जानते हैं, आगे हम नहीं जानते कि उसने क्या किया और हमने क्या कहा और किसी और ने क्या कहा। श्रीमन महाप्रभु जी को एकादशी के दिन जगन्नाथ जी का प्रसाद मिला। महाप्रभु जी जगन्नाथ जी में हाथ में प्रसाद लेकर खड़े रहे और खड़े रहकर उसकी महिमा गाते रहे। तब तक गाते रहे जब तक द्वादशी नहीं लग गई, और जैसे ही द्वादशी लगी तो श्री महाप्रभु जी ने उस एकादशी के, द्वादशी के पारायण रूप में जगन्नाथ भगवान का अन्न खाया। एक चीज ये बताएं, कोई भी ऐसा संत नहीं, चाहे वो अद्वैत संप्रदाय के हो, चाहे वो श्री मरूप पीठाधीश्वर महाराज श्री हो, चाहे वो कोई और बड़े बड़े संतों का, मैं तो सब संतों के मध्य में बैठता हूं, कोई भी ऐसा नहीं है जो एकादशी का विरोध करता।
सब एकादशी का सहयोग। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब ये कि इन दो चीजों को आमने सामने रखने की जरूरत ही नहीं है। जो मैंने अपने संदेश में कहा था, मैंने ये कहा था प्रसाद स्वतंत्र चीज है और एकादशी का नियम स्वतंत्र चीज है। तो अगर आप श्री हितहरिवंश महाप्रभु जी के अनुगत जीव हैं, अगर आपको वहां किसी संत ने प्रेरणा दी है, अगर आपकी दीक्षा वहां से है, तो आपको निश्चित रूप से वो करना चाहिए जो उन्होंने कहा। पर अगर आप गौड़ीय संप्रदाय से दीक्षित हैं, अगर आप किसी भी षड गोस्वामी या हमारी परिवार से दीक्षित हैं, तो आपको निश्चित रूप से एकादशी का पालन हर कीमत पर करना चाहिए। मैं जानता हूं जो गोस्वामी ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उस दिन सेवा में भी अगर एकादशी होती है तो एकादशी का पालन करते हैं। ये कोई विवाद की बात नहीं कि एकादशी बड़ी कि प्रसाद बड़ा। सॉरी, जवाब लंबा हो गया, पर आपने ऐसा उस प्रश्न को पूछा, मैंने किसी का जवाब नहीं दिया था भैया। श्री अम्बरीश जी बड़े विद्वान हैं और मुझसे प्रेम करते हैं, कभी कभी मेरे को फोन भी करते हैं, कभी कभी मिलने भी आते हैं, और बड़े अच्छे सहज महापुरुष हैं। आप सबको सुनिए, आनंद कीजिए। समय बहुत हो गया है, एक आध और चीज पूछ लेता हूं मैं। महाराज श्री, मैं पुलिस में हूं, ये अनूप ओझा जी ने कहा है, और खाना मेष में खाना पड़ता है, अतः नहीं चाहकर भी लहसुन प्याज तो पाना पड़ता ही है। इसके पहले कभी नहीं खाते थे, क्या करना चाहिए? आपको तुलसी माला तो नहीं उतारनी चाहिए, आपका, मेरा ये कहना है। और अगर आप इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ऐसा आप मैनेज करें। मैं आपसे निवेदन करूं तो मुझे मालूम है, क्योंकि आप एक इतनी बड़ी व्यवस्था में है तो उसको चेंज तो नहीं कर सकते, पर आप अपने अगर ऑफिसर से बातचीत करेंगे, जैसे एग्जांपल दूं, मेरी बिटिया जहां स्कूल में जाती है आजकल, तो जो दोपहरी का मील होता है वो उसी स्कूलों में आजकल देने का बड़े शहरों में और कई जगह चलन हो गया है। तो वहां भी ऐसा था कि वो प्याज लहसुन दे रहे थे, तो मैंने स्वयं ने मैनेजमेंट से वार्तालाप करी और मैंने ये कहा कि ये बिल्कुल मेरी रुचि के विरुद्ध है और हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। और वो खुद भी इतनी सजग है कि एक दिन उसको टीचर दे रहे थे तो वो तो जाके अंदर जो कुक था उससे ही मिलाई कि सच बता इसमें डला है कि नहीं डला है। तो हमने वहां प्रार्थना करी और उन्होंने हम लोगों को अलाउ किया, और अब वो घर से बनाकर, डेफिनेटली 200-500 हजार बच्चे हैं तो सबके लिए तो भोजन नहीं बदल सकते, पर उसने हमको ये व्यवस्था बना दी कि वो हम घर से बना के ले जाए। मुझे नहीं पता कि आज की व्यवस्था कैसे होती है, पुलिस की चीजें बड़ी स्ट्रिक्ट होती हैं, मुझे मालूम है, पर फिर भी आप इसको जैसे मैनेज कर सकें कोशिश कीजिए, अवॉइड हो, इसको स्वाद मत बनाइए, और आप फिर भी कंठी तो अवश्य आपको कभी नहीं उतारनी चाहिए। बहुत समय हो चुका है, मैं आपको एक अंत में प्रणाम। चेतना सोनी जी ने पूछा है, व्हेन वी चूज समवन एज आवर पार्टनर, तो कौन सी ऐसी बेस्ट क्वालिटी हो जिससे उस पर्सन की एक गुड ह्यूमन बीइंग होने का पता चले, प्लीज गाइड मी। ये पता किसी का नहीं चल सकता चेतना जी, धरती में। आप तो अपनी इंस्टिंक्ट पर विश्वास कीजिए, और अगर आप किसी संबंध में जा रहे हैं तो आप वो भी निभाने को तैयार हो और आप भी निभाने को तैयार हो। आप अपनी क्वालिटीज और डिसक्वालिटीज उसकी अपना सकते हो, और आप आपकी क्वालिटी और डिसक्वालिटीज वो अपना सकता हो। यही एक बेस्ट कंपेनियनशिप का सारा आधार है। तो एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊं और आज का सत्र हम विश्राम करें। बहुत लंबा सत्र हो गया पर अच्छा रहा। एक बार ऐसा हुआ कि एक पिता जिसके 4 पुत्र थे, और ऐसे ही उसके मन में ख्याल आया, तो उसने एक दूर दराज एक बगीचे में लगे हुए एक आम के पेड़ के पास अपने बड़े पुत्र को भेजा। पर जब बड़े पुत्र को भेजा तो सर्दी में भेजा। सर्दी में वो गया और उसने देखा, आया। थोड़े दिन बाद उसने अपने उससे छोटे मझले पुत्र को भेजा, उसको भी उसी बगीचे में भेजा जहां आम का पेड़ लगा हुआ था। बस अंतर इतना सा था कि उसको उसने सर्दी की जगह थोड़ा सा जो उसके बाद ऑटम सीजन आ जाता है, बसंत ऋतु आ जाती है, उस समय भेजा। थोड़े दिन बाद उसने अपने तीसरे बेटे को भेजा, उसी पेड़ में उसी बगीचे के पास भेजा, पर उसने उसको थोड़ी वर्षा के समय भेजा। और थोड़े दिन बाद उसने अपने सबसे छोटे पुत्र को भेजा, उसको भेजा जब भीषण गर्मी पड़ी हुई थी।
और जब 1 साल बीत गया तो उस पिता ने चारों पुत्रों को बुला के पूछा कि तुम कहाँ गए थे और क्या तुमने देखा। तो बड़ा वाला बेटा भयंकर सर्दी में गया था, तो उसने कहा कि बड़ा उजाड़ था, पूरा बंजर हुआ हुआ था, केवल ठूंठ खड़ी हुई थी, कैसी जगह आपने मुझे भेज दिया। तो जब वो बता रहा था कि वो कहाँ गया था, तो ठीक उससे छोटा वाला भाई बोला, मैं भी तो वहीं गया था। उसको एकदम ध्यान आया, उनको बताया नहीं था कि वो सब एक ही जगह गए। पर तुरंत बोला, अरे कैसी बात करता है, मैं भी वहीं गया था, वो उसी पेड़ के पास होके आया। और तेरी तो बात ही दूसरी है। उसके बाद वो तो बसंत में गया था, तो बसंत ऋतु के समय तो पत्ते भी जोरदार लग रहे थे, फल भी बड़े अच्छे लगे हुए थे, और उसमें कुछ कुछ खुशबू भी आ रही थी। पत्ते पर बड़े अच्छे थे बसंत के समय, और आसपास के बगीचे की भी खुशबू थी। अरे वो तो बड़ा जोरदार था। तीसरा जना बोला, नहीं बिल्कुल नहीं, वो वर्षा के समय गया था, तो बारिश के समय होने से कीच हो गई थी, पत्ते भी कुछ झड़ चुके थे। ये तो बिल्कुल गलत बात है। चौथा, उसी समय गर्मी के समय गया था, गर्मी में आम बड़े अच्छे निकल जाते हैं, पत्ते गौण हो जाते हैं, और आम तो बड़े जोरदार लगते हैं। उसने बोला, बिल्कुल नहीं, तुम तीनों गलत हो। मैं जब गया तो ऐसे जूसी आम थे, बड़े बड़े, वो मैं बल्कि तोड़ के खा के भी आया। तो जब चारों ने अपनी बात बता दी तो पिता बोला, पता है तुम चारों एक ही पेड़ के पास गए थे, पर एक ही पेड़ के पास अलग अलग समय पर गए थे। तो इस पूरी स्टोरी से हमको ये समझना चाहिए कि हम कई बार किसी एक व्यक्ति को किसी एक परिस्थिति में देखकर जज कर लेते हैं। हमारा जो उसके प्रति किया गया अप्रोच है वो इतनी जल्दी नहीं है, उसको हमें बहुत विस्तार और तसल्ली से समझना चाहिए। कोई व्यक्ति खराब नहीं होता क्योंकि वो खराब है, कई बार वो खराब इसलिए होता है क्योंकि उसकी परिस्थिति ठीक नहीं। तो हमें आम का पेड़ कैसा है ये इससे पता चलेगा कि हमने किस मौसम में आम का पेड़ देखा है। ऐसे ही कोई व्यक्ति कैसा है, हमें उसका तब पता चलेगा कि हमने उसको किस परिस्थिति में देखा है। तो एक्चुअल में आपने व्यक्ति को नहीं देखा, आपने परिस्थिति को देखा, और उस परिस्थिति में उस व्यक्ति ने कैसा व्यवहार किया, इससे उसकी पक्की बात पता चली। इतनी भीषण सर्दी में भी वो आम ठूंठ बन के भी जीवित रहा, और उसने गर्मी आने का इंतजार किया, इसलिए सर्दी का आम का पेड़ भी जबरदस्त था। इतनी वर्षा में भी पत्ते झड़ने के बाद उसने कोपलों को संभाल के रखा, जिससे गर्मी में वो फिर बड़े हो सकें। इसलिए इस सर्दी में भी आम का पेड़ बहुत जोरदार था। बसंत के समय उसने सारे खुशबुओं से भर दिया, उस समय भी वो जो उस परिस्थिति में उसने अपना बेस्ट किया। इसलिए हम अपना जजमेंट कभी भी जीवन में इतनी जल्दी नहीं लेकर आए। कई बार व्यक्ति एक ही होता है, उसकी परिस्थितियां उसको परिवर्तित कर देती है, और केवल परिस्थितियों से हम उसको कभी भी जज न करें। किसी वैष्णव को किसी परिस्थिति से न देखें कि वो वैष्णव है कि नहीं। हो सकता है कि आज आपको जो वैष्णव बड़ा भारी तिलक लगा के दिख रहा है, कल हो सकता है कि अचानक आपको वो कहीं टकरा जाए, उसके माथे पे तिलक भी ना हो सकता है उसकी वेशभूषा भी कुछ अलग हो जाए। तो उसका कारण भी कुछ होगा, हो सकता है वो ऑफिस में जा रहा हो सकता है वो ऐसी जगह जा रहा हो जहां उसकी परिस्थिति कुछ विपरीत हो गई हो, कुछ उसके ऊपर झंझट हो गया, ऐसी कोई कारण बन गया। मैं स्वयं अपनी एक कहानी से मुझे याद आती है। मैं एक बार स्विट्जरलैंड जा रहा था, और मेरा बहुत एक गांव में मेरी वहां 3 दिन का प्रवचन था, और जब मैं वहां गया तो मेरा पूरा सूटकेस एयरक्राफ्ट वालों ने खो दिया। उसमें मेरे पास तो केवल ठाकुर जी का चित्र और कुछ सामान होता था, सारा सामान मेरा गया। अब स्विट्जरलैंड में सब मिलेगा, धोती तो मिलेगी नहीं। अब एक जो पहनी हुई थी केवल वही थी। तो फिर जिनके घर में मैं रुका था उन्होंने एक टॉवल हमको दिलाई नई, कुछ बाथरूम का सामान दिलाया, और अब कुछ नहीं था तो वहां तो टी शर्ट ही मिलती थी, बल्कि उसकी तो फोटो भी है। वो सब दिलाया। तब दिन भर तो मैं वो पहन के बैठता था, कथा में जाने से पहले धोता था, सुखाता था, वो एक ही धोती में 3 दिन तक प्रवचन किया। अब ये परिस्थिति है, इस परिस्थिति से किसी को जज नहीं किया जा सकता। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मौसम कई बार अलग होता है, पेड़ वही होता है। पेड़ को देखिए, मौसम के हिसाब से उसका जज कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। आज प्रश्नोत्तरी की सभा ने खूब कमाल किया। ठाकुर जी आप सबका आनंद करें। आज रेणुका जी को हम सबने मिस किया,
पर वो फिर भी अस्वस्थ और व्यस्त होती हुई भी अपने फोन में इस पूरी कक्षा को सुनती नहीं, और वो आप सबको देख पा रही हैं। तो इसलिए एक बार जस्ट गिव अ नाइस स्माइल टू हर, ऑल ऑफ यू। एंड थैंक यू। और फिर हम जल्दी से दोबारा मिलेंगे। राधा रमन लाल की जय।